और मैं आज गर्व महसूस कर रहा हूँ डॉक्टर ज़मीर को यहाँ पे देख करके, जिस ऊंचाई पे वो पहुँचे हैं। तो मेरे लिए बिल्कुल जैसे एक पिता को पुत्र की सफलता को देख करके गर्व होता है, उसी तरह से गुरु को शिष्य की सफलता को देख करके गर्व होता है। तो मुझे आज ऐसा ही महसूस हो रहा है। होम्योपैथिक में इंटर किया, तब से मैं इसको फर्स्ट ईयर से जानता हूँ। पढ़ने में बहुत अच्छा छात्र रहा है, क्लास में अच्छी पोजीशन में रहता है, इसलिए मेरी इसकी सफलता में मुझे कोई संदेह नहीं। के पास पैसा नहीं इलाज करवाने के लिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है, मगर होम्योपैथ में आपके पास पॉसिबिलिटी है और आप वैसे लोगों का इलाज फ्री में भी करते हैं। ऐसा हमको दिखता है कि लोग गरीब हैं तो हम उनसे पैसा नहीं लेते हैं। लोग आ सकते हैं, वैसे लोग आ सकते हैं। बिल्कुल, आप ऐसा ना सोचें कि हाँ मेरे यहाँ अगर आप उस लायक हैं, गरीब हैं, मेरा सब कुछ फ्री इलाज है। यहाँ तक कि जो हम टेस्ट कराते हैं, अगर आवश्यकता हुआ तो उसमें भी हम जो 50% डिस्काउंट होता है वो करा देते हैं। मेरे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी है पेशेंट अगर ठीक होता है तो वो जो आके बोलता है कि नहीं सर हम आपसे ठीक हुए हैं, सबसे बड़ा मेरा फल वही है। हम बात कर रहे थे, बहुत सारे पेशेंट आपके मिले जिन्होंने बताया कि 18 mm का पत्थर था, जिन्होंने लेज़र ट्रीटमेंट करवाया था बट सक्सेस नहीं रहा, मगर आपके दवा से वो ठीक हुए। और भी बहुत सारे वेस्ट बंगाल से आपके पेशेंट आए हुए थे, भभुआ से आपके पेशेंट आए हुए थे, काफ़ी दूर दूर से। तो इतनी दूर दूर तक चले जाना एक होम्योपैथ डॉक्टर के लिए कैसा अचीवमेंट मानते हैं? सर बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है जब कोई भी आदमी आकर के बोलता है कि नहीं हम आपकी दवा से ठीक हैं और हमने यहाँ किया वहाँ इलाज किया लेकिन ठीक नहीं है, आपकी दवा से ठीक है, तो हमको बहुत खुशी होता है। और हम चाहते हैं कि कम से कम इलाज मतलब खर्च में लोगों का इलाज हो। एलोपैथिक की तरह से लोगों को परेशान न किया जाए कि अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई है तो सीटी स्कैन जाँच ये सब है, हम इससे डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो पेशेंट का जो पहला जो कंप्लेन लेकर के आता है उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है और जो एक दूसरी जगह से जो निराश होकर आपके यहाँ आते हैं लोग, और जब आपके यहाँ ठीक होते हैं तो कैसा महसूस होता है? रियली बताया तो बहुत गर्व महसूस होता है कि चलिए हम कुछ तो इस लायक हैं कि हम लोगों का दुख दर्द दूर कर रहे हैं। अच्छा, होम्योपैथ की तरफ क्या लगता है कि अभी भी लोगों का रुझान बढ़ा है या फिर घटा है? नहीं, ये कोविड के बाद से समझिए कि पूरे वर्ल्ड में, हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ने इंटरनेशनल बहुत सारा सेमिनार किया है, हर देश के लोग इसमें जुड़ रहे हैं और पहले से लगभग 70% लोग इसके तरफ मुड़े हैं। सम्मानित होने वाले होम्योपैथ के डॉक्टर ज़मीर हसन हमारे साथ में है, जिन्होंने आज ज़मीर होम्योपैथी क्लिनिक खोला है। इनकी एक दुकान पहले से फुलवाई शरीफ के ईसापुर में है और ये दूसरी दुकान। ओपनिंग सेरेमनी था, ग्रैंड ओपनिंग रखा गया था और इस ग्रैंड ओपनिंग में विकास वैभव और यहाँ के जो सभापति हैं जनाब आफ्ताब आलम भी शामिल थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने आज तक लगभग हज़ारों लोगों का इलाज किया है और बहुत श्योर और सटीक इलाज करते हैं। इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आज आपका ग्रैंड ओपनिंग था और काफ़ी लोग आए और जो एक सुनने को मिला आपके बारे में, बहुत कम लोगों के बारे में ऐसा सुनने को मिलता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और ग्रैंड ओपनिंग है और हम आप लोग से गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि हम उनका अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकें। इसलिए ट्रीटमेंट आजकल होम्योपैथी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान हुआ है, क्योंकि एलोपैथिक में एक नॉर्मल भी अगर पेट में दर्द होता है तो उसमें सबसे पहले जांच कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, ब्लड, मतलब बहुत तरह का, जितना बीमारी तक पहुँचते पेशेंट परेशान हो जाता है। लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है, हम लोग सिम्टम टू सिम्टम मिलाते हैं और कम से कम खर्च में पेशेंट हमारे यहाँ से ठीक होकर जाता है और दवा देता है, सबसे बड़ी चीज़ है। और रही बात देश दुनिया की बात, तो हम लोग एक डाटा बेस पे काम करते हैं। जैसे बहुत लोगों का कहना है कि होम्योपैथिक स्टोन नहीं गला सकती है, होम्योपैथिक से जो ट्यूब ब्लॉकेज होता है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो जिनको बांझपन का शिकायत है, मां नहीं बन पाती है, वैसे होम्योपैथिक दवा से हमने अभी हम बात कर रहे थे, बहुत सारे पेशेंट आपके मिले जिन्होंने बताया कि 18 mm का पत्थर था, जिन्होंने लेज़र ट्रीटमेंट करवाया था बट सक्सेस नहीं रहा, मगर आपके दवा से वो ठीक हुए। और भी बहुत सारे वेस्ट बंगाल से आपके पेशेंट आए हुए थे, भभुआ से आपके पेशेंट आए हुए थे, काफ़ी दूर दूर से। तो इतनी दूर दूर तक चले जाना एक होम्योपैथ डॉक्टर के लिए कैसा अचीवमेंट मानते हैं? सर बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है जब कोई भी आदमी आकर के बोलता है कि नहीं हम आपकी दवा से ठीक हैं और हमने यहाँ किया वहाँ इलाज किया लेकिन ठीक नहीं है, आपकी दवा से ठीक है, तो हमको बहुत खुशी होता है। और हम चाहते हैं कि कम से कम इलाज मतलब खर्च में लोगों का इलाज हो। एलोपैथिक की तरह से लोगों को परेशान न किया जाए कि अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई है तो सीटी स्कैन जाँच ये सब है, हम इससे डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो पेशेंट का जो पहला जो कंप्लेन लेकर के आता है उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए।
कैसा लगता है जब आपके द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है और जो एक दूसरी जगह से जो निराश होकर आपके यहाँ आते हैं लोग और जब आपके यहाँ ठीक होते हैं तो कैसा लगता है? रियली बताया तो बहुत गर्व महसूस होता है कि चलिए हम कुछ तो इस लायक हैं कि हम लोगों का दुख दर्द दूर कर रहे हैं। अच्छा, होम्योपैथ की तरफ क्या लगता है कि अभी भी लोगों का रुझान बढ़ा है या फिर घटा है? नहीं नहीं, ये कोविड के बाद से समझिए कि पूरे वर्ल्ड में, हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ने इंटरनेशनल बहुत सारा सेमिनार किया है, हर देश के लोग इसमें जुड़ रहे हैं और पहले से लगभग 70% लोग इसके तरफ मुड़े हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एलोपैथी के ट्रीटमेंट को छोड़ करके होम्योपैथी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। अच्छा, बोला जाता है कि होम्योपैथ खाने का मतलब है कि परहेज, प्याज खाना बंद, अचार खाना बंद और भी बहुत सारी चीज़ों को आपको जब तक परहेज नहीं करेंगे तब तक होम्योपैथ दवा सेट नहीं करेगा, ऐसा कहा जाता है। एक्चुअली क्या है कि देखिए, अब रही बात प्याज की, तो प्याज से भी तो हम लोग की मेडिसिन बनी है। तो जब आप दवा ले रहे हैं, मीन्स मान लीजिए अभी आपने नक्स भूमिका खाया, फिर आपने एलियम सिप वो प्याज खा लिया, तो प्याज से बना है एलियम सिपा, तो वो दवा का असर खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए या तो आप आधे घंटे पहले खा लीजिए या तो आधे घंटे बाद। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल छोड़ना है, ये गलत है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है और ऐसा इसका कोई हमने वो मतलब इफेक्ट नहीं देखा है बॉडी पे। हम तो अपने पेशेंट को किसी को नहीं बोलते हैं कि आप ये छोड़ दो वो छोड़ दो, हम ये बोलते हैं जब दवा खाओ उससे आधे घंटे पहले और आधे घंटे के बाद बस आप ये सब चीज़ परहेज करो। जैसे बहुत लोग खैनी खाते हैं, अब खैनी मुंह में लिए हैं, उसमें आप दवा खाएंगे तो थोड़ा सा दवा का असर कम हो जाता है। अच्छा, सैम्यूल हैनीमैन ने इसका इजाद किया था 1700 लगभग 1800 के आसपास ईस्वी में। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अगर किसी डिजीज का अगर दवा बनाते थे, किसी बीमारी का दवा बनाते थे तो पहले वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। आज आप लोग भी कुछ डॉक्टर है क्या कि वो बहुत बड़े सर्जन थे और उनके यहाँ एक बार ऐसा हुआ था, एक पेशेंट आ रहा था, बार बार उसको फीवर आ रहा था, वो बार बार पैरासीटामोल का वो दे रहे थे, उसके बावजूद भी बुखार नहीं जा रहा था। तब वो सोचेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, यहाँ तक अपने फैमिली पे वो किया। बहुत उनके जो बेटे थे वो अप्रूविंग के दौर मतलब डेथ भी कर गए हैं और पहले वो सर्जन थे, उसके बाद इन्होंने उस पर रिसर्च किया और होम्योपैथिक आ जाती है। आज देश दुनिया में मतलब दुनिया भर में देखा जाता है कि होम्योपैथ को एक अलग जगह, जो एक प्लेस मिलना चाहिए होम्योपैथ को। कैसा लगता है सर? बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है सर। अभी हम लोग का वर्ल्ड हेल्थ समिट चलता है, अभी पिछले साल दुबई में हुआ था, अब की साल मलेशिया में हुआ है और अगले साल 2025 का जर्मनी में हो रहा है, जहाँ पे आपको भी सम्मान मिल। जी, हमको लगता है कि बिहार के इकलौते हम होंगे जिसमें हमको इसमें चुना गया है। इसमें एक्चुअली क्या है कि हम लोग एक डाटा बेस पे काम करते हैं कि हम लोग कितना पेशेंट को ठीक किए, उसका हम लोग एक डाटा रखते हैं। उस डाटा को हम लोग WHO को और अपने सेंट्रल काउंसिल को हम लोग भेजते हैं कि हम लोगों ने इतना पेशेंट को ठीक किया, उसी के बेस पे। और बहुत सारे सेमिनार में हम लोग को भी वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि आपकी मेडिसिन कैसे काम करती है, नहीं करती है, और तो उसमें हमको सिलेक्शन है और जर्मनी के लिए। अच्छा, कोविड में भी आपने काम किया, कोविड में भी बहुत सारी चीज़ें देखी गई और कोविड में जो होम्योपैथ जो एक रामबाण का काम किया है होम्योपैथ की तरफ, कोविड के बाद से जो रुझान बढ़ा। कोविड के समय तो ऐसा था कि एलोपैथ वाले तो दूर से भाग रहे थे, एक अलग माहौल बना हुआ था कि भाई कोविड है, हमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन उस दौर में होम्योपैथी की डॉक्टर ही मीन्स हम लोग खुद खड़े थे। एक अंतिम सवाल सर कि बहुत सारे लोग बता रहे थे आपके बारे में कि आपके यहाँ गरीब जो बहुत सारे जो जिनके पास पैसा नहीं इलाज करवाने के लिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है, मगर होम्योपैथ में आपके पास पॉसिबिलिटी है और आप वैसे लोगों का इलाज फ्री में भी करते हैं, क्या कहें? बिल्कुल सही है, ऐसा हमको दिखता है कि लोग गरीब हैं तो हम उनसे पैसा नहीं लेते हैं। लोग आ सकते हैं, वैसे लोग आ सकते हैं। बिल्कुल, आप ऐसा ना सोचें कि हाँ मेरे यहाँ अगर आप उस लायक हैं, गरीब हैं, मेरा सब कुछ फ्री इलाज है। यहाँ तक कि जो हम टेस्ट कराते हैं, अगर आवश्यकता हुआ तो उसमें भी हम जो 50% डिस्काउंट होता है वो करा देते हैं। मेरे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी है पेशेंट अगर ठीक होता है तो वो जो आके बोलता है कि नहीं सर हम आपसे ठीक हुए हैं, सबसे बड़ा मेरा फल वही है। डॉक्टर ज़मीर को मैं उन दिनों से जानता हूं जब ये पहली बार होम्योपैथी में एडमिशन लिए थे, क्योंकि जिस कॉलेज से ये पास आउट हैं, GD मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, मैं वहाँ पे प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रिपोर्टरी में, और शुरू से ही ये बहुत होनहार रहे और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे रहे और उनका सानिध्य आज तक बना हुआ है। तो हम लोग साथ में मिल कर के काम कर रहे हैं और इनका मेहनत का फल है कि आज ये देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं और इनका जो बीमारी को ठीक करने का जो क्षमता है इनके अंदर में, जो इन्होंने सीखा है वो और लोगों से हट करके है। यानी आपके चेले हुए
कह सकते हैं ये मेरे लिए गर्व की कैसा बात लगता है पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आज इस मुकाम पे है तो कैसा लगता है? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। एक गुरु के लिए उसके शिष्य का एक मुकाम हासिल करना अपने आप में बहुत गर्व की बात है और मैं आज गर्व महसूस कर रहा हूँ डॉक्टर ज़मीर को यहाँ पे देख करके, जिस ऊंचाई पे वो पहुँचे हैं। तो मेरे लिए बिल्कुल जैसे एक पिता को पुत्र की सफलता को देख करके गर्व होता है, उसी तरह से गुरु को शिष्य की सफलता को देख करके गर्व होता है। तो मुझे आज ऐसा ही महसूस हो रहा है। अच्छा, एक खास सवाल रहेगा सर कि होम्योपैथ का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों में एक जो परसेप्शन जाता है, होम्योपैथ सुस्त, टाइम लगेगा मगर रिजल्ट बेहतर आएगा। मगर लोग शुरुआती दौर में इलाज तो करवाते हैं मगर कहीं ना कहीं बीच में उस इलाज से मतलब आजिज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग पेशेंस खो देते हैं, इलाज करवाना बंद कर देते हैं, फिर से वो अंग्रेजी की तरफ भागते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि होम्योपैथी बहुत धीरे धीरे काम करता है, सुस्त इलाज है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ आप अगर मैं दूसरे पैथी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं कि 5 से 10 मिनट के अंदर में बुखार उतर जाए, उनका दर्द ठीक हो जाए और अच्छे से अच्छे बीमारियों को। सबसे बड़ी बात है कि जो जड़ से ठीक करने की बात होती है, तो आप जड़ से अगर किसी बीमारी को ठीक करते हैं तो उसमें टाइम थोड़ा लगता है। लेकिन अगर जैसे किसी पेड़ को ही काटना है तो ऊपर से अगर काटना हो तो बहुत आसानी से काट लेंगे, लेकिन अगर जड़ से काटना हो तो उसके लिए बहुत प्लानिंग करनी होती है, उसकी गहराई में जाना पड़ता है और तब जा करके जड़ पेड़ को उखाड़ा जाता है। तो ठीक उसी तरह से जब हम बीमारी की बात करते हैं तो जड़ से जब उखाड़ने के बाद तो थोड़ा टाइम होता है, लेकिन जब एक्यूट बीमारी की बात हम करते हैं तो एक्यूट में हमारे यहाँ दवाइयाँ हैं जो 5 से 10 मिनट के अंदर में रिजल्ट देती है और बहुत अच्छा काम करती है। चलिए, धन्यवाद सर। क्लिनिक भी इसकी बहुत अच्छी रहेगी, यही मेरी दुआ है। छात्र जीवन से ही आप जानते हैं? छात्र जीवन नहीं, कैसा रहा था छात्र? होम्योपैथिक छात्र जीवन से। अच्छा, होम्योपैथिक छात्र जीवन। हाँ, होम्योपैथिक में इंटर किया, तब से मैं इसको फर्स्ट ईयर से जानता हूँ। पढ़ने में बहुत अच्छा छात्र रहा है, क्लास में अच्छी पोजीशन में रहता है, इसलिए मेरी इसकी सफलता में मुझे कोई संदेह नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे आज 5% होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, 20% लोगों का इलाज करते हैं। पूरे भारत में ऐसा माना जाता है कि 5% ही होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, 20% लोगों का इलाज करते हैं। तो होम्योपैथ की तरफ जो एक रुझान, हम आपकी इस बात से सहमत नहीं, हम नहीं सहमत हैं। अच्छा, 5% ही ऐसा संभव नहीं आज के तक। लगभग 300 होम्योपैथी कॉलेज हैं, लगभग गवर्नमेंट की जो है, आप बिहार में कितनी डिस्पेंसरी है हमारी गवर्नमेंट की? करीब लगभग अभी 1000 डॉक्टरों की बहाली हुई है और 2600 पाइपलाइन में है। और जो बहाली हुई है जो अभी तक बिहार सरकार में, 80% उसमें छात्र जो है वो हमारे जीडी मेमोरियल होम्योपैथी कॉलेज के 80% छात्र। ये आपके मेधावी छात्रों में से? मेधावी छात्रों में से एक। हाँ, इसलिए आज होम्योपैथी ये नहीं पूछना है कि होम्योपैथी की पॉपुलैरिटी के बारे में कोई सवाल ही नहीं उठता है आज के बारे में। आप पहले माना जाता था कि होम्योपैथी जो है शहरी चिकित्सा पद्धति है। आप गांव में देख लीजिए जा करके, गांव में भी जो हमारे होम्योपैथी डॉक्टर हैं, खासकर हमारे बिहार में झुंगी झोपड़ी में अभी बात कर रहा था, एक टेबल लगा कर रोड पर बैठेंगे लेकिन होम्योपैथी करेंगे। ये हमारे बिहार की विशेषता है। हमारे बिहार के होम्योपैथी डॉक्टर होम्योपैथी ही करेंगे। अगर 100% पास किए हैं तो 99% होम्योपैथी पास करेंगे, होम्योपैथी करेंगे। मेरे साथ में डॉक्टर ज़मीर हसन है, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि होम्योपैथ में अब सारे चीज़ों का इलाज है और होम्योपैथ पे भी उसी तरह विश्वास करें जिस तरीके से आप एलोपैथ पे करते हैं। और इनके बारे में बताया जाता है कि बहुत ही दिल के बड़े डॉक्टर, मतलब दैट मीन्स भगवान का रूप होते हैं। तो लोग बहुत सारे गरीबों के लिए भगवान के रूप में ही जाने जाते हैं और अब इन्हें जर्मनी में भी सम्मानित किया जाएगा। और होम्योपैथ के बारे में और बहुत कुछ बताया और इनके जो बहुत सारे जो आज यहाँ उस्ताद आए हुए थे, इनके गुरु पढ़ाने वाले सर आए हुए थे, उन्होंने भी इनकी जमकर तारीफ की। अब आने वाले साथ मुकेश जी हैं स्वाबे। अच्छा, आपके स्वाबे कंपनी से, जो कि वर्ल्ड की सबसे पहले फार्माकोपिया से हैं। बोलिए सर, क्या कहेंगे आपके? देखिए, ये एक तो डॉक्टर तो है ही, काफ़ी नॉलेज है इनके पास। ये इनका प्रिस्क्रिप्शन जो होता है, काफ़ी डायग्नोसिस भी होता है, जो भी होता है, जो डिजीज होता है उनके बारे में काफ़ी नॉलेज है। इनका डायग्नोसिस काफ़ी अच्छा रहता है, पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। ये तो इनकी क्वालिटी है ही। साथ में ये पेशेंट के साथ भी फ्रेंडली बिहेवियर है, ताकि पेशेंट को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे पेशेंट भी इनके साथ में जुड़े रहते हैं। और होम्योपैथिक ऐसी पद्धति है कि कुछ समय तक ज़्यादा, मतलब लंबी अवधि तक दवा खानी पड़ती है, तो उसमें पेशेंट के साथ अपना जो होता है फ्रेंडली बिहेवियर बहुत काम आता है। तो इसलिए ये इनकी ये भी एक खासियत है। ठीक है, तो ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन तो स्वाबे बनाती है या और भी कंपनियां हैं।
आगे की जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और ये हमारे मित्र भी हैं और कंपनी से तो हम लोग जुड़े हुए हैं ही।